Good morning class. Today we are discussing about exercise 4.1. आपके पास जो चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, उसका हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए. यहाँ पे क्वेश्चन है यूज़ द फिगर टू द नेम. हमें एक फिगर दिया हुआ है और इससे हमें जो है कुछ चीज़ बतानी है. तो देखो कैसे फिगर इस तरह से बनाया गया है. मैं एक बार फिगर आपके लिए बना देता हूँ. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं D, यहाँ पे पॉइंट E, यहाँ पर पॉइंट है O और यहाँ पे पॉइंट है C और यहाँ पे पॉइंट है B. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो जो पहली चीज़ पूछी गई है 5 पॉइंट्स. ये कह रहा है कि इसमें मुझे 5 पॉइंट्स बताइए कौन कौन है. तो 5 पॉइंट कौन कौन से होंगे? D, E, O, C और B. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ पूछी गई ए लाइन. जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि जो लाइन की पहचान होती है, लाइन क्या चीज़ होती है? लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. लाइन यहाँ से भी बढ़ सकती है, यहाँ से भी बढ़ सकती है. तो देखिए आप इस फिगर में कि ऐसा कौन सी जगह पे जहाँ पे जो है दोनों जगह से मैं बढ़ा सकता हूँ. देखो एक यहाँ से भी बढ़ रहा है और यहाँ से एक इधर से भी बढ़ रहा है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो लाइन है वो कौन होगी? DB. केवल DB होगी. क्लियर हो गया. थर्ड वन इज फॉर रे. रे की क्या क्वालिटी होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे एंड लाइन? लाइन के दोनों तरफ से उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, दोनों तरफ से उसे बढ़ा सकता हूँ. बट रे का क्या होता है? रे के केवल एक ही तरफ से बढ़ा सकता हूँ. माना जैसे ये है ये, तो रे को सिर्फ मैं एक तरफ से बढ़ा सकता हूँ. तो अब देखिए इस फिगर में रे कौन कौन सी हो सकती हैं? ED, OD, यहाँ से OB. बस यही एक रे हो सकती है जहाँ से मैं एक तरफ से बढ़ा सकता हूँ, दूसरी तरफ से उसे मैं नहीं बढ़ा सकता. अच्छा नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो लाइन का एक टुकड़ा होता है जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं. जैसे कि माना एक एग्जांपल बताता हूँ. ये मेरे पास एक लाइन थी, मैंने इसको थोड़ा बीच से काट दिया ऐसे. तो जो ये मेरे पास 2 एंड पॉइंट मिले, इनको मैं जो है लाइन सेगमेंट कहूँगा. अब देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट हो सकते हैं? लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं. तो देखो 2 एंड पॉइंट कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं? DE, EO, OC, OB या फिर मैं BO, CO, OE, OD ऐसे भी कह सकता हूँ. तो ये सारे इसमें क्या हैं? ये इसमें सारे रे हैं. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए. नेम द लाइन गिवन इन ऑल द पॉसिबल वेज चूजिंग 2 लेटर एट द टाइम फ्रॉम द 4 गिवन. इसने कहा कि मुझे एक फिगर दिया गया है यहाँ पे इस तरह से. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C और D. और इसने कहा है कि मुझे इसमें क्या करना है? नेम द लाइन्स. तो हमें इसमें लाइन बतानी है. तो देखो कैसे कैसे बन सकता है? AB, AC, AD, BC, BD या फिर उल्टा भी चल सकते हैं DC, DB, DA या इस तरह से बन सकते हैं. ठीक है, ये सारी इसमें क्या होंगी? लाइन बन सकती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. ठीक है, बाकी जो आपको इन क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी. बाकी आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है. ठीक है, बाकी उतारने का काम आपको PDF से करना है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार. यूज द फिगर टू नेम. मुझे एक फिगर यहाँ पे दिया गया है. मैं एक बार फिगर बना देता हूँ आपके लिए. फिगर कुछ इस तरह से है. यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं A, यहाँ पे पॉइंट B और यहाँ पे पॉइंट है O, यहाँ पे पॉइंट C और यहाँ पर है पॉइंट E और यहाँ पे पॉइंट F. ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है D. ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझे, मैं बता देता हूँ. पहला जो क्वेश्चन है वो है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो ये कह रहा है कि
ऐसी लाइन का नाम बताओ जिसमें ई कंटेन हो रहा है। तो देखो कैसे, एक तो एफ ई देखो एफ ई लाइन में जो है एक ई कंटेन हो रहा है, मतलब जो ई है वो लाइन एफ ई पे है, ठीक है। और दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है, ए ई, देखो ए ई में भी कौन सी लाइन है, इसमें भी ई कंटेन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन जो कि ए से पास हो रही है, तो ए ई लाइन ही है जो कि कहाँ से, ए से कहाँ हो रही है, पास हो रही है, ठीक। नेक्स्ट है लाइन ऑन विच ओ लाइज, ये कह रहा है कि ऐसी लाइन जो ओ से पास हो रही है, तो कौन सी हो सकती है, सी ओ एक ऐसी लाइन है जो कि ओ से पास हो रही है। नेक्स्ट है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अच्छा ऐसी दो लाइनें बताओ जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट कौन कौन सी लाइनें कर रही हैं, एक मैं कह सकता हूँ ए ई और सी ओ, देखो ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट रही, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार पढ़ लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए फ्रॉम ए वन गिवन पॉइंट। इन्होंने कहा कि एक मेरे पास कोई भी गिवन पॉइंट है 1, इससे मैं कितनी लाइनें भेज सकता हूँ या गुजार के इसको इससे जा सकती हैं। तो इससे जो है इन अनगिनत या फिर इन्फिनेटिव लाइंस में इससे ड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों, हो सकता है लाइन ऐसे जाए, हो सकता है लाइन यहाँ से ऐसे जाए, यहाँ से ऐसे जाए, तो मतलब ऐसी बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं जो कि किसी एक पॉइंट से जा सकती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं, तो आप कहेंगे इन्फिनेटिव लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है टू गिवन पॉइंट्स, कि कोई भी 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, उससे कितनी लाइनें मैं भेज सकता हूँ या ड्रॉ कर सकता हूँ उनको छूते हुए जाए। तो केवल इसका आंसर क्या होगा, केवल एक लाइन ही है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को छू के जा सकता है। मतलब अगर एक पॉइंट होगा तब तो बहुत सारे जा सकते हैं, पर अगर 2 पॉइंट होंगे तो उससे केवल एक लाइन ही जाएगी, क्योंकि विदाउट दोनों लाइन को छुए एक लाइन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ केसेस दिए गए हैं, उसके लिए मुझे एक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है पॉइंट P लाई ऑन ए बी। ये बोला कि एक पॉइंट P है जो कि मुझे ए बी के ऊपर उसको ड्रॉ करना है। तो कैसे होगा, एक लाइन ए बी बना दो, माने लाइन ए बी है और मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पे P बना दिया, तो हमको ऐसे ड्रॉ करना है, पहले का आंसर क्लियर। सेकंड है एक्स वाई एंड पी क्यू आर इंटरसेक्ट एट M। ये बोला कि 2 लाइनें हैं, इसका B है कि एक्स वाई, माना एक लाइन एक्स वाई ऐसे है और एक दूसरी लाइन है जो कि पी क्यू है। तो यहाँ से एक लाइन है P और Q, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, M पे। इंटरसेक्ट मतलब होता है एक दूसरे को काटना। अच्छा, थर्ड है लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। उसने कहा है कि एक लाइन L है, चलो ठीक है, एक लाइन L है जो कि किसको कंटेन करती है, E और F को, मतलब E और F को तो कंटेन करती है। ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर तो हैं, बट D को कंटेन नहीं करते। तो D कहीं भी बना दो आप, यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे बना दो, यहाँ पे चाहे तो यहाँ बना दो, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस करवाने लायक थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ, और अगली जो एक्सरसाइज वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू क्लास।